और यकीन करो कि इल्म बातिन के बगैर ज़ाहिरी इबादत की कोई औकात नहीं है। एक हदीस शरीफ में आया, ला सलाता इल्ला बि हुजूरी कल्ब, मतलब कि जब तक बंदा हुजूरी कल्ब हासिल ना कर ले उसकी ये ज़ाहिरी नमाज हो ही नहीं सकती। जो लोग हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म बातिन से वाकिफ़ ना हैं, जो लोग सिर्फ इल्म शरीयत ये ज़ाहिरी इल्म को ही लेकर चलते हैं, ऐसे लोग इस हदीस को ज़ईफ़ हदीस बताते हैं और इस हदीस को वैल्यू नहीं देते, नहीं मानते हैं। लेकिन यकीन जानो, जिन लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्म शरीयत के साथ इल्म तरीक़त यानी कि बातनी इल्म भी हासिल किया, वो लोग हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बातनी इल्म को और इस तरह की हदीसों को जो बातिन से मुतालिक है, बंदे के रूह से, जो बंदे के रूह से ताल्लुक़ रखती है, ऐसी इल्म को दिलो जान से मानते हैं और अपनाते हैं, ऐसी हदीसों पर अमल भी करते हैं। और जिन लोगों ने इस पर अमल किया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातनी इल्म को, इन बातनी इल्म से ताल्लुक़ रखने वाली हदीसों को जिन लोगों ने अपनाया, जिन लोगों ने अमल किया, यकीन जानो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में ऐसे लोग बड़े बड़े मर्तबे पे फैज़ हासिल किए और अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त बने। सामाईने मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। गौहर शाही मरहबा। आज मैं फिर आप लोगों के जानिब सरकार गौहर शाही की तालीमों में से एक तालीम जो आपके जिस्म के अलावा आपके रूह से ताल्लुक़ रखती है, जिसके ज़रिए आप सरकार मुर्शिद पाक से निस्बत कायम कर सकते हैं और कामयाबी हासिल कर सकते हैं, कि रूहों को तरोताज़ा कर सकती है। तो चंद ऐसी गुफ्तगू, चंद जानकारियाँ जो सरकार गौहर शाही से ही जुड़ी हुई है, सरकार गौहर शाही ने ही फरमाया है, वो आज आप लोगों के जानिब में पेश कर रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और मुकम्मल सरकार की जानिब से पेश की गई इन बातों पर गौर तलब फरमाएंगे। सरकार गौहर शाही ने इरशाद फरमाया और दिगर वलियों की किताबों में, रिवायतों में भी ये बात आई है। सरकार गौहर शाही फरमाते हैं कि यकीन करो इल्म बातिन के बगैर इल्म जाहिर की कोई वैल्यू नहीं है। सरकार गौहर शाही ने फरमाया, ला सलाता इल्ला बेहुजूरी कल्ब, दिल की हाजिरी के बगैर नमाज नहीं होती। ये हदीस सरकार गौहर शाही ने फरमाया, पेश किया। तुम कहते हो हम दिल से नमाज पढ़ते हैं, गर्मियों में, सर्दियों में हम दिल से नहीं जाते हैं, तो क्या? सरकार गौहर शाही फरमाते हैं कि बस यही एक नुक्ता है, यही एक बारीकी है, अगर समझ में आ जाए तो तुम्हारे लिए कामयाबी है। अपने रोजे नमाज को दुरुस्त कर सकते हो और कबूलियत के दर्जे पे ले जा सकते हो। तुमने देखा होगा तुम्हारा कोई हमसाया, तुम्हारा कोई अजीज 20-25 साल तुम्हारे साथ नमाजें, रोजे अदा करता रहा, वो भी तुम्हारी तरह गर्मियों, सर्दियों में रोज़ाना मस्जिदों में जाता था। लेकिन एक दिन क्या सुनने को मिलता है, एक दिन खबर ऐसी मिलती है कि वो गैर मुकल्लिद हो गया, किसी फिरके वारियत में वो पड़ गया, तो बहावी बन गया, या तो देवबंदी बन गया, या तो कादियानी बन गया। और ये बात तो आज के दौर में भी देखने को मिलते हैं। आज के दौर में देखा होगा आपने कि लोग दुबई जाते हैं, खासकर विदेश जाते हैं अपने शहरों से, सऊदी अरब ही को ले लो, सऊदी अरब जाते हैं और वहाँ कुछ साल, कुछ अरसा बिता देने के बाद जब वापस आते हैं तब वो वलियों को मानना छोड़ देते हैं, वलियों की नियाज फातिया मनाना तर्क कर देते हैं और इसे शिर्क बताते हैं। हत्ता कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भी भेजना छोड़ देते हैं और माजल्लाह सरकार की बारगाह में क्या क्या गुस्ताखाना अल्फाज भी बोल देते हैं। तो ये बात तो आज के दौर में भी देखने को मिल रहा है। तो सरकार गौहर शाही फरमाते हैं कि अगर उसकी एक नमाज भी कबूल होती तो वो बंदा गैर मुकल्लिद क्यों होता, भटक क्यों जाता। जिस तरह तुम्हें नमाजें पढ़ रहे हो उसी तरह उसने भी नमाजें पढ़ी, अदा की, तो हो सकता है कि वो 20-25 साल के बाद गैर मुकल्लिद हुआ,
गुमराह हुआ, तुम 30-40 साल के बाद हो सकते हो सकता है कि तुम 40 साल 50 साल के बाद हो जाओ। तो क्या एतबार है? कोई एतबार रहा? कोई भरोसा, कोई एतबार नहीं रहा। वो भी ला सलाता इल्ला बे हुजूरी कल वाला था, तुम भी ला सलाता वाले ही हो। सरकार गौहर साहिब फरमाते हैं कि नमाज की 3 किस्में हैं। एक नमाज नमाज सूरत है, एक नमाज नमाज हकीकत है, और एक नमाज नमाज इश्क है। नमाज सूरत मुसलमानों के लिए है और नमाज सूरत का कोई एतबार नहीं है। और हजरत मुजद्दिद आलिफ सानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हर आदमी की नमाज नमाज सूरत है। उन्होंने फरमाया कि हर मुसलमान को चाहिए कि वो नमाज हकीकत की तलाश करे, और नमाज हकीकत मोमिनों के लिए है, और नमाज इश्क वलियों के लिए है, अल्लाह के दोस्तों के लिए है। अब ये नमाज सूरत क्या है? नमाज सूरत ये है कि उसको हर फिरके वाला पढ़ सकता है, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो वहाबी हो, चाहे वो कादियानी हो, चाहे वो शिया हो, चाहे सुन्नी हो, हर फिरके वाला पढ़ सकता है। ये नमाज सूरत है। और सरकार गौहर साहिब तो फरमाते हैं कि शेख जासूस भी ऐसी नमाज पढ़ के और पढ़ा के चले गए, लेकिन ये जो नमाज पढ़ के पढ़ा के चले गए वो नमाज सूरत पढ़ा के चले गए, वो नमाज सूरत थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए अल्लाह एक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आमीन। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा कि कह दो अल्लाह एक है। जिन्होंने आमीन कहा वो मुसलमान हुए, जिन्होंने हिलो हुज्जत की वो मुनाफिक हुए, और जिन्होंने इनकार किया वो काफिर हुए। अब जब हर मुसलमान मस्जिदों में 5 वक्त नमाज अदा करने जाता है, नमाज पढ़ता है, वो किसको कहता है? कुल हुवल्लाहु अहद, कह दे अल्लाह एक है। धीमे धीमे कहता है ना कि कह दे अल्लाह एक है। वो मुसलमान किसको कहता है कि कह दे अल्लाह एक है? वो तो जानता है कि अल्लाह एक है, लेकिन फिर भी वो किसको कहता है कि कह दे अल्लाह एक है? वो अपने दिल को कहता है कह दे अल्लाह एक है। अपने लतीफ़ा कल्ब को, अंदर जो उसकी रूह है, उस रूह को कहता है कि कह दे अल्लाह एक है। लेकिन उसका दिल, नियत जवाब देती है कि घर में आटा ही नहीं है। दिल है कि मानता ही नहीं है, हिलो हुज्जत करता है ना। फिर कहता है अल्लाह हुस्समद, अल्लाह बेनियाज है। दिल कहता है घर पे बीबी बीमार है। लम यलिद वलम यूलद, दिल कहता है ड्यूटी से लेट हो गया, चल जल्दी जल्दी अदा कर। ये दिल मानता ही नहीं है। काफिरों के जुबान इकरार नहीं करती, मुनाफिकों के दिल तस्दीक नहीं करते, और फासिकों के जिस्म अमल नहीं करते। ये सरकार गौहर साहिब ने फरमाया। बताओ तुम्हारा जिस्म तो मुनाफिक था, अब मुनाफिक दिल की नमाज भला कैसे होगी? हो ही नहीं सकती है। उसने माना ही नहीं। और ऐसे में लोग नमाज जो अदा करते हैं, इसी नमाज को नमाज सूरत कहते हैं, जो अल्लाह कबूल नहीं करता। नमाज सूरत, नमाज सूरत से सरकार गौहर साहिब मना नहीं फरमाते हैं। आप ये नमाज भी कम से कम अदा करते रहें, लेकिन ये नमाज अदा करते हुए नमाज हकीकी के तलाश में लगे रहें, लग जाएं, और कोशिश करें कि नमाज हकीकत पा लें। सरकार का यही फरमान है। और कुरान मजीद इरशाद फरमाता है कि उन नमाजियों के लिए तबाही है, बर्बादी है, जो नमाजी नमाज की हकीकत से बेखबर हैं। उनकी नमाज दिखावा है, रियाकारी है। ये नमाज दिखावा है, और इस नमाज को अल्लाह कबूल नहीं करता कि नमाज के साथ दुनिया लेकर चल रहे हैं। नमाज सजदों के साथ दुनिया को भी लेकर सजदे कर रहे हैं। ये नमाज अल्लाह कबूल नहीं करता। तो अगर आप चाहते हैं कि अपनी नमाज को नमाज हकीकत बनाएं, नमाज हकीकत हासिल कर लें, तो उसके लिए चाहिए आपको कि किसी मुर्शिद कामिल का दामन थामें, वली कामिल का दामन थामें, ताकि वो आपके दिल जो कबूल नहीं कर रही है, हिलो हुज्जत कर रही है, उस दिल में इसमें जात अल्लाह उतार सके। वो वली अल्लाह इसमें जात अल्लाह उतारने की ताकत रखता है आपके दिल में। आपके दिलों को दुनिया से, गैर अल्लाह से बचाने की, दूर करने की ताकत रखता है। तो आज सरकार गौहर साहिब इसमें जात अल्लाह की नेमत से लोगों को नवाज रहे हैं, और इजाज़त जिक्र कल्ब लोगों को दे रहे हैं। आप भी जिक्र कल्ब की इजाज़त लें और अपने दिलों को पाक करें दुनिया से, दुनियादारी से, ताकि आप हर एक सजदा फ़कत अल्लाह के लिए करें।
ताकि आप जब नमाज में खड़े हों कहें कुल हुवल्लाहु अहद, तो जुबान कहे आपका कुल हुवल्लाहु अहद, लेकिन दिल कहे अल्लाह अल्लाह। जुबान आपकी कहे लम यलिद वलम यूलद, दिल आपका कहे अल्लाह अल्लाह। तो ये अल्लाह अल्लाह दिल में उतारने की ताकत अल्लाह का वली, अल्लाह का दोस्त रखता है, वही इसकी इजाज़त देता है। सरकार गौहर शाही आज ये इजाज़त इज़्ने कल्ब आम कर दिए हैं, लोगों को अता कर रहे हैं। आप भी जिक्र कल्ब की इजाज़त लें और अपने दिल को अल्लाह के नाम से मुनव्वर करें और दिल में इसमें जात अल्लाह उतारें, ताकि आपकी दुनिया से दिल पाक हो जाए, ताकि आपके सद्दे आपके नमाजें अल्लाह कबूल फरमाए। तो इज़्ने कल्ब हासिल करने के लिए, जिक्र कल्ब लेने के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन में है, रब्ता करें। इजाज़त जिक्र कल्ब आपको दी जाएगी और मुकम्मल रूहों की तालीम तरबियत के लिए अलरा टीवी सैयदी यूनुस अल गौहर की तालीम सुनते रहें। यूट्यूब पर सर्च करें अलरा टीवी सैयदी यूनुस अल गौहर की जानिब से पेश की जा रही तालीम, वो सुनते रहें। आज का मैं यहीं तक गुफ्तगू रखता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।